अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ एक और टॉपिक के साथ। दोस्तों, आप लोगों ने मेरा पिछला टॉपिक देखा होगा। अगर किसी ने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके मेरी पिछले वीडियोस देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों, पिछले टॉपिक आप लोगों के आप लोगों ने देखनी ही होगी, जो फीवर के ऊपर चल रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है काजेज़ ऑफ फीवर के ऊपर, कि फीवर के कितने काजेज़ होते हैं और कौन कौन से होते हैं। चलें इनको एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलें टॉपिक की तरफ। तो नंबर 1 पे है जी वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से मुराद मतलब हम जो वैक्सीन वगैरह करवाते हैं, जैसे कि अब नई वैक्सीन लग रही है, कोरोना की वैक्सीन लग रही है, या फिर हम बच्चों को वैक्सीनेशन करवाते हैं, पोलियो की जो वैक्सीनेशन वगैरह होती है हम वो करवाते हैं। तो इससे भी जो है ना हमें फ़ीवर होने का ख़तरा होता है, और किसी किसी को होता भी है इससे फ़ीवर। तो ये पहली हमारी वजह। दूसरी वजह है जी वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन से मुराद, हम अगर किसी मरीज़ को जैसे कि कहीं पे मिलने जाते हैं, हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं, या कोई ऐसा मरीज़ जिसको हम मिलते हैं जिसको फ़ीवर हो पहले से, और उसका मतलब कि हमें कोई वैक्सीन, उसका कोई इन्फेक्शन वगैरह हमें लग जाता है, तो इसको हम वायरल इन्फेक्शन कहते हैं। तीसरी चीज़ है जी ओवर हीटिंग ऑफ द बॉडी। ओवर हीटिंग ऑफ द बॉडी से मुराद कि हमारा जिस्म का दर्जा हरारत जब बढ़ जाता है किसी वजह से, मतलब कि हम धूप में काम कर रहे हैं, गर्मी में काम कर रहे हैं धूप में, या फिर हम किसी आग के आगे ज़्यादा देर बैठ गए हैं, तो आग की जो हीट होगी ना वो हमारे जिस्म के अंदर जाएगी, तो हमारा दर्जा हरारत जो होगा ना वो बढ़ जाएगा। तो जब हमारे जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है तो फिर हम ऑटोमेटिकली हमें बुखार हो जाता है। नंबर 4 पे है जी साइनोसाइटस। साइनोसाइटस ये होता है, ये ना नाक के अंदर और नाक के साथ वाली ये जो जगह है ना, चीक्स, हमारे गाल के साथ, ये आपको ये नज़र आ रही होगी तस्वीर, आप देखें, ये यहाँ पे ना ऐसे सोजिश हो जाती है, मतलब थोड़ा सा ना नाक का इन्फेक्शन हो जाता है। तो नाक के इन्फेक्शन से ना ये जो साथ साथ का जितना भी एरिया है ना, तो ये जो है ना ये इन्फेक्टेड हो जाता है। ये देख लें आप, सारा ना ये इन्फेक्टेड हो जाता है सारा। तो जब ये साइड, फेस वाली साइड जब इन्फेक्टेड होती है ना, तो इस वजह से, इन्फेक्शन की वजह से ना फिर टेम्परेचर हो जाता है। नंबर 5 पे है जी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से मुराद मतलब कि जब हमें पानी की कमी हो जाती है ना, हम धूप में काम करते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना, काम करना, सख्ती में काम करना गर्मी में, तो हमें ना पानी की कमी हो जाती है। पसीना हमारा वेस्ट होता है ना, पसीना जाता है तो हमें ना गर्मी हो जाती है। तो गर्मी की वजह से ना, पानी की कमी की वजह से, तो हमें ना वो होता है कि हमारे अंदर ना हीट ज़्यादा हो जाती है। जब जब तक पानी रहता है तो हीट कम रहती है। तो जब पानी हमारे जिस्म के अंदर कम हो जाता है तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो फिर ये है कि डिहाइड्रेशन की वजह से बुखार हो जाता है। डिहाइड्रेशन मतलब कि मोशन की वजह से भी हमें डिहाइड्रेशन हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है। उसके साथ अगर वॉमिटिंग हो जाती है तो वॉमिटिंग की वजह से भी हमें डिहाइड्रेशन होती है, पानी की कमी होती है। बार बार वॉमिटिंग होने की वजह से पानी की कमी हो जाती है, तो फिर हमें टेम्परेचर हो जाता है। नंबर 6 पे है जी चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स, ये आप देख रहे होंगे ना, ये बॉडी के ऊपर ना छोटे छोटे से ना रेडनेस से ऐसे ये निशान नज़र आ रही हैं, दाने टाइप ना। तो ये ना एक ऐसा समझे कि ये स्किन का इन्फेक्शन हो जाता है हीट की वजह से, अंदर की हीट की वजह से ना। तो ये दाने टाइप इस तरह बन जाते हैं। तो ये जब इन्फेक्शन इनका बढ़ जाता है ना, तो इसकी वजह से ना हीट बढ़ जाती है, इंसानी जिस्म के अंदर हीट जो होती है ना वो बढ़ जाती है। तो इस चिकन पॉक्स के इन्फेक्शन की वजह से ना बाद में ना फिर हमें जो है ना टेम्परेचर हो जाता है। ऐसा ऐसा से ना इनके जो ये बढ़ते जाते हैं, उसके बाद फिर हमें ना टेम्परेचर हो। नंबर 7 पे है जी रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस ये होता है जी, हड्डियों की बीमारी होती है, मतलब मसलन के हड्डियों की सोजिश, हड्डियों के अंदर ऐसे लगता है कि जैसे कोई किसी चीज़ का कुछ जंग लग जाता है ना। ये देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो ये होती है बेसिकली जो है ना हड्डियों की ना सोजिश होती है, हड्डियों को ना जंग लगना शुरू हो जाता है।
तो इसको हम रियोमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। नंबर 8 पे है जी मलेरिया। मलेरिया इन्फेक्शन का आप लोगों को पता होगा, मलेरिया की बीमारी का भी पता होगा कि मलेरिया से टेम्परेचर होता है, किस तरह का होता है। तो ये जो मलेरिया है ना, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो इससे आप लोगों ने ख़ुद भी देखे होंगे कितने केस निकले हैं मलेरिया की वजह से। टेम्परेचर होता है और बड़ा ख़तरनाक टेम्परेचर होता है मलेरिया की वजह से। तो मेरे ख़्याल में ये आप लोगों के लिए कोई ख़ास अहम नहीं था, हर बंदे को पता है मलेरिया का। नंबर 9 पे है जी सर्टेन मेडिकेशन। सर्टेन मेडिकेशन से मुराद के कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जो कि लंबे अरसे तक मेडिसिन इस्तेमाल करते रहते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो गया, शुगर का मरीज़ हो गया, कैंसर का मरीज़ हो गया। ये लंबे अरसे तक ना मेडिसिन इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल करने से ना इंसान के अंदर की जो हीट होती है ना, तो वो बढ़ जाती है। तो हीट बढ़ जाने से ना तो फिर हो जाता है, फिर टेम्परेचर हो जाता है। तो नंबर 10 पे है जी निमोनिया। निमोनिया का तो नाम हर किसी ने सुना होगा, निमोनिया की बीमारी के बारे में भी सुना होगा क्या होती है, कैसे होती है। एक्चुअली निमोनिया जो है ना, ये एक टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर ये किस वजह से होता है ना, हमारे जो लंग्स होते हैं ना, फेफड़े होते हैं, इनमें ना पानी भर जाता है, मतलब कि ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं, इनके अंदर ना पस हो जाती है, पानी भर जाता है। तो इस इन्फेक्शन की वजह से ना फिर जो होता है ना, हमें टेम्परेचर हो जाता है। नंबर 11 पे है जी यूटीआई। यूटीआई से मुराद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कि जो हमारा जो पेशाब का रास्ता है ना, ऊपर गुर्दे हो गए, मसाना हो गया, यूरिन पेशाब की जो नालियाँ हैं ना, उनमें जब इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो फिर उस यूटीआई की वजह से ना फिर हमें ना हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है यूटीआई की वजह से। नंबर 12 पे है जी गैस्ट्रोइंटेराइटिस। इससे मुराद है जी हमारी जो आंतें होती हैं ना, जो बड़ी आंत होती है, छोटी आंत होती है और मैदा होता है, अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए ना, तो इसको हम गैस्ट्रोइंटेराइटिस कहते हैं। तो इस इन्फेक्शन की वजह से भी हमें टेम्परेचर हो सकता है। तो नंबर 13 पे है जी स्किन इन्फेक्शंस। स्किन इन्फेक्शंस मुख्तलिफ से इन्फेक्शन होते हैं जो आप लोगों ने देखे होंगे, कुछ दाने से बन जाना, ऐसे बाउल टाइप कुछ ना कुछ निकल आना। तो ये आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, जैसे ये ना ऐसे कोई बाउंड सा ज़ख़म सा बना हुआ है, जैसे कोई ख़ारिश होती है ना, तो फिर ख़ारिश को वो करने के लिए ना हम अपना हाथ मारते हैं ऊपर, तो वो ना ज़ख़म हो जाता है, तो फिर उसके ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है। देखिए ये रेडनेस सी, जैसे जिस्म के ऊपर से ना ऐसे किसी ने कोई चीज़ मारी हो ना, तो रगड़ की वजह से ना, जैसे रगड़ हो गई और ज़ख़म हो गया उसकी वजह से। तो ये जो है ना स्किन के इन्फेक्शन। तो आज का टॉपिक इतना। आप लोगों से फिर मेरी रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो आज के लिए इतना, कल फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ।